सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मैंने बाकी का पार्ट अभी के लिए तो स्किप किया है हम, लेकिन बाद में वो कवर करेंगे। बट सबसे पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहला डिसऑर्डर्स देखेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पे, जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ intestinal tract is the most common ailment of bacterial, ये दो वर्ड्स पे फोकस करना, एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक पॉइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। जो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन हो जाता है वो किससे होता है? वो मेनली होता है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से। तो ये इन्फेक्शंस कौन कॉज करता है? जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से जो होता है कहाँ पे? इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का क्या होता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन तो वो कॉज करता है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो उसमें क्या करता है? इसमें करता है एक्ट ग्रुप ऑफ वर्म्स, नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्म्स, ये सेपरेट है बट इजी करते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्म्स बोलने के लिए, क्योंकि सब वर्म्स ही होते हैं इनडायरेक्टली। तो ये कौन से वर्म्स होते हैं? सबसे पहला टेप वर्म, सेकेंड राउंड वर्म, थर्ड पिनवर्म, PIN पिनवर्म, फोर्थ हुकवर्म, एक्सेट्रा। तो ये ग्रुप ऑफ वर्म्स वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन। कौन से वर्म्स? टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये करते हैं इन्फ्लेमेशन। तो अब ये तो बेसिक चीज था। अब हम जाएंगे फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हम पढ़ेंगे पहला डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो हम बोलते हैं जिसको जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या होता है? तो जॉन्डिस को ही आप अपने लोकल लैंग्वेज में पीलिया बोलते हो। आपका स्किन, आपका आईज यहाँ पे येलो हो जाते हैं, पीले कलर का हो जाता है, पूरा पीला हो जाता है आपका बॉडी, येलोइश ऑफ स्किन, येलो आईज हो जाते हैं। ये क्यों होता है? आपका जॉन्डिस में मेन ऑर्गन या मेन ग्लैंड कौन सा इफेक्ट होता है? आपका जॉन्डिस में एक ग्लैंड इफेक्ट होता है, तो है लिवर। लिवर गेट्स अफेक्टेड। जॉन्डिस का एक ये सिम्टम हो गया। दूसरा दूसरा है येलो इश स्किन एंड आईज। पूरा आपका स्किन और आईज येलो हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन, ये डिपॉजिट हो जाते हैं लिवर में। बिलीवर्डिन बाइल ड्यू टू जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू, कॉज होता है, क्यों कॉज होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, उससे हमारा जॉन्डिस कॉज होता है। तो जॉन्डिस गेट्स अफेक्टेड
बाय लीवर, मतलब लीवर जॉन्डिस से खराब होता है क्योंकि लीवर में बाइल पिगमेंट्स रिलीज हो जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, जो हम बाद में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं जब हम एंजाइम्स के पास चलेंगे। बट पहले डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, फिर भी तब आप उसको रिकलेक्ट कर पाओगे। जॉन्डिस में आपका पूरा स्किन येलो हो जाता है और आईज भी आपके येलो हो जाती है। तो पहला था जॉन्डिस। अब देखेंगे सेकंड डिसऑर्डर। सेकंड है आपका वन एंड ओनली वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग तो सबके साथ ही हुआ रहेगा, बेसिक सी चीज है, होना भी चाहिए। ये क्या करता है, जो भी आपके स्टमक में कंटेंट्स होते हैं वो माउथ से एजेक्ट करता है। क्या करता है, एजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स फ्रॉम माउथ इज कॉल्ड वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, वो करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला लिख लेता हूँ, मेडुला नहीं पूरे लिखो, मेडुला ऑब्लंगेटा। वहां पे होता है तुम्हारा वॉमिट सेंटर। और वॉमिटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। Vomiting is an example of reflex action. What happens in vomiting is ejection of stomach contents through mouth. तुम्हारा स्टमक में जो भी कंटेंट्स है वो तुम्हारा माउथ से बाहर आ जाता है। वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा का वॉमिट सेंटर। मेडुला ऑब्लंगेटा में वॉमिट सेंटर पाया जाता है जो वॉमिटिंग कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग इज अ एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ इज वॉमिटिंग। तो ये था दूसरा डिसऑर्डर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के होता है। अब देखते हैं तीसरा डिसऑर्डर। सो थर्ड एंड फोर्थ हम एक साथ देखेंगे। थर्ड होता है डायरिया। फोर्थ कॉन्स्टिपेशन। थर्ड होता है डायरिया और फोर्थ कॉन्स्टिपेशन। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में होता है अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट। इसमें बोवेल मूवमेंट becomes irregular। तो ये देखते हैं पहले। इसमें बोवेल मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाता है। आपको जाना होता है बट कुछ आता नहीं, फिर से जाना होता है बट कुछ आता नहीं, और इसमें आपको बार बार जाना होता है। तो ये डिफरेंस है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में। डायरिया में जो जो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इन फीकल डिस्चार्ज है वो डायरिया में इंक्रीज करती है। डायरिया में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन फीकल डिस्चार्ज इंक्रीजेस, और कॉन्स्टिपेशन में कोई होता ही नहीं है। सो ये था आपने कहा थर्ड एंड फोर्थ। डायरिया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट
इस पे क्वेश्चन बनता है। अगर अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछा, अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये वर्ड आ गया तो डायरिया से एसोसिएटेड है, और अगर बोवेल मूवमेंट बिकम्स इरेगुलर, इरेगुलर हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अभी, ठीक है। अब होता है आपका फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है, इनडाइजेशन में आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, नेम में लिखा है, और आपको एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपको मतलब ऐसा लगा रहता है कि आपका पेट भरा भरा होता है। ये इनडाइजेशन का एक और ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इनडाइजेशन क्यों होता है। इनडाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ दिस। सोफिया, सोफिया इज नॉट योर क्रश मैन, सोफिया इज स्पाइसी, overeating, food poisoning, inadequate enzyme, एंड एंजाइटी के वजह से आपको होता है क्या, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का ट्रिक, मेमोरी ट्रिक सिंपल, सोफिया। तो इनडाइजेशन में आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा सा लगता है। क्यों होता है, स्पाइसी फूड खाने से, ओवर ईटिंग करने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इनएडिक्वेट एंजाइम्स के सिक्रीशन से और थोड़ी सी एंजाइटी के कारण आपको हो जाता है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। सो होप सो आप अवॉइड करें स्पाइसी खाना, ओवर ईटिंग एंड एंजाइटी प्रॉब्लम्स। सो लास्ट देखेंगे अभी, लास्ट डिसऑर्डर है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो लास्ट डिसऑर्डर है आपका पीईएम, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये बेसिकली दो डिसऑर्डर्स करता है, अब भी देख लेंगे दोनों को साइमल्टेनियसली। फर्स्ट, मेरास्मस, सेकंड, क्वाशियोकर। क्वाशियोकर और मेरास्मस। तो मेरास्मस में डिसऑर्डर होता है इन्फेंट्स में, जो बहुत छोटे होते हैं, जो 0 से 1 ईयर्स के बीच में होते हैं, इन्फेंट्स 0 to 1 ईयर्स। क्वाशियोकर एक डिसऑर्डर है जो होता है चाइल्ड अबाउ 1 ईयर्स, चाइल्ड अबाउ 1 ईयर्स। तो मेरास्मस होता है प्रोटीन, इन्फेंट में प्रोटीन ना मिलने की वजह से एंड एनर्जी ना मिलने की वजह से। इसमें प्रोटीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन इन्फेंट्स। और क्वाशियोकर होता है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर हो जाता है। और ये दोनों क्यों होता है बच्चों में, क्योंकि इनमें मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली। तो मदर्स मिल्क जो होता है, जो मैमरी ग्लैंड से आता है, वो बहुत जल्दी रिप्लेस करते हैं, तो इनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है वो अमाउंट में। तो इनका फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन फेस करना पड़ता है इनको, इनका ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, ग्रोथ बहुत कम होता है, इनका बॉडी वेट बहुत कम होता है। इसीलिए ये दो डिसऑर्डर्स होते हैं सिर्फ इन्फेंट्स और चाइल्ड्स में। ये हो जाता है मदर्स मिल्क के कारण, क्योंकि वो लोग पहले ही रिप्लेस कर देते हैं, या तो सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो गैप बिटवीन ओल्डर चिल्ड्रन और यंग चिल्ड्रन बहुत कम होगा, तो इसीलिए शायद एक और ये डिसऑर्डर होता है। मेरास्मस होता है बच्चों में जो होते हैं 0 to 1 ईयर्स, क्वाशियोकर चाइल्ड में होता है जो 1 साल से बड़े होते हैं।
ये होता है प्रोटीन एनर्जी डिसऑर्डर, मतलब दोनों जब नहीं होगा। क्वाशियोकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, एनर्जी होगा थोड़ा, तो क्वाशियोकर का केस थोड़ा सा अच्छा होता है, बहुत इतना भी नहीं, बट मेरास्मस एक तो एकदम बच्चों में होता है और थोड़ा सा और इफेक्टिव है। सो ये था आपका डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपको एक पोल दूंगा नीचे, तो आप बताना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.